दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, अपना कोई भी काम करना चाह रहे हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है, जहाँ पे कुछ अटपटा सा लिखा हुआ है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। मेरे पास बहुत लोगों के सुबह से मैसेज आ चुके हैं। मैं ये इस चैनल पे आपको बता रहा हूँ जो बात, ये मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव पे बता रहा हूँ। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप समझिए कि जो पीएफ की वेबसाइट है, वो आपसे 2 तरह के ओटीपी लेती है। पहला ओटीपी जो होता है वो आपके जो पीएफ ऑफिस है उनके सिस्टम से भेजा जाता है। वो जनरली ओटीपी आपको आता रहता है। लेकिन एक जो ओटीपी होता है जो आधार की वेबसाइट से आता है, जनरली उसमें प्रॉब्लम चलती रहती है। तो अभी जो जिस तरह का एरर आप देख रहे हैं, ये आधार सर्वर की तरफ से एरर होता है और ये एरर आपका टेम्पररी बेस पे होता है। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये कुछ नया, मतलब नरेशन हर बार चेंज हो जाती है, लेकिन मोटा-मोटा मुद्दा ये समझिए कि जहाँ-जहाँ भी आधार ओटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ-वहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये कौन-कौन सी जगह है, जहाँ आपको इस तरह का एरर नज़र आएगा, तो समझिएगा। आपको ये एरर चाहिए होता है, मतलब ओटीपी चाहिए होता है केवाईसी लगाने में, वहाँ पे एरर आ रहा है। आपको चाहिए अपना वो फॉरगेट पासवर्ड करने में, वहाँ पे एरर आ रहा है। आपको अपना पीएफ का फॉर्म भरना है, वहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है? हम यहाँ पे एग्जिट डेट डालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो उस हर जगह पे जहाँ पे ओटीपी की रिक्वायरमेंट है, आधार वाले ओटीपी की, वहाँ वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। ये प्रॉब्लम आज जो 17 मई है, 17 मई को मॉर्निंग से आना शुरू हुआ है। मैंने इसके बारे में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया था। तो अगर आप पीएफ का काम करते हो तब आप उस वीडियो में उस व्हाट्सएप लिंक में ऐड हो सकते हैं, जहां पे मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहता हूं। तो इस पॉइंट को आपको ये समझ लेना है। जैसे मेरे पास एक दुबई से आए, जिन्होंने कहा कि सर ये जो प्रॉब्लम आ रही है, मेरी केवाईसी तो सब सही है, फिर ये केवाईसी का एरर क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम क्या है ना। अगर मान लीजिए कि पीएफ ऑफिस को कोई एरर देना है तो उसको सिंपल सा कहना चाहिए कि हमारी वेबसाइट में प्रॉब्लम है। लेकिन पीएफ ऑफिस अलग-अलग तरह के जो एरर है उसके नाम दे देता है। इसकी वजह से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है। कभी कोई एरर का नाम हो जाता है, कभी कुछ एरर का नाम हो जाता है। अब यहाँ देख के देखिए, समझ के देखिए कि यहाँ पे कितना अजीब सा इन्होंने लिखा है, केवाईसी पैन आधार लॉग हैज एरर ORA SQL कुड नॉट फाइंड प्रोग्राम यूनिट बीइंग कॉल्ड। ठीक है? अब ये इस तरह की जो चीज लिखी जा रही है, इससे पीएफ मेंबर के दिमाग में ये आ रहा है, भाई हमारी केवाईसी सारी सही है, तो फिर ये केवाईसी की प्रॉब्लम क्यों दिखा रहा है। हमने अपने सिस्टम पे ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हमें ये एरर आ रहा है। तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आपके केवाईसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके खुद के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ पीएफ ऑफिस के सिस्टम के अंदर है। आज 17 तारीख है, हो सकता है ये कल ठीक हो जाए, हो सकता है एक दिन और लग जाए तब ठीक हो जाए। तो फिलहाल पीएफ ऑफिस जो है फटाफट धड़ाधड़ बदलाव करने में लगा हुआ है। तो हो सकता है कि उसी बदलाव को इम्प्लीमेंट अभी आप में से बहुत लोग बोलेंगे किस बदलाव की आप बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको जैसा कि अभी कुछ वीडियोस में बताया था कि सबसे पहला तो ये है कि भाई जो एडवांस है, एडवांस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मतलब मैनुअली चेक नहीं किया जाएगा। तो अगर मान के देखो कि सारे बैंक्स को वेरीफाई करना है और अब आपको बैंक का चेक लगाने की जरूरत नहीं है, तो भाई साहब हर किसी को वो ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो क्या किया जा रहा है, हो सकता है कि जो बैंक के केवाईसी है ना, उसको ठीक किया जा रहा है, ताकि हर पर्सन जिस जिसका पीएफ के अंदर अकाउंट है, किसी को भी चेक लगाने की जरूरत ना हो। अभी आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऑप्शन आ रहा है और बहुत सारे लोगों को ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वो कैसे ठीक होगा, वो ठीक इसी तरह से होगा जब केवाईसी को एक तरह से रिफ्रेश किया जाएगा, और रिफ्रेश करके उसके बाद सभी के जब बैंक डिटेल्स एक तरह से, मैं ये अपनी एक कल्पना कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो खास बात लिखी है वो केवाईसी को लेके लिखी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि पीएफ का फॉर्म पास करने में हम जब एडवांस की बात करते हैं तो हमारा वहाँ पे बैंक, आधार, पैन जरूरी नहीं है, बैंक और आधार अपडेट होना जरूरी है। तो हो सकता है ये केवाईसी में कोई बदलाव कर रहे हो जिसकी वजह से इन्होंने इस तरह का एरर दिया है। लेकिन बेटर ये है कि पीएफ ऑफिस अगर इस तरह का कोई बदलाव कर रहा है, उसके बारे में अपनी साइट पे सूचना दे दे। लेकिन पीएफ ऑफिस ऐसा कभी करता नहीं है। क्यों नहीं करता है, इसका सिंपल सा रीजन है कि वो सरकारी कर्मचारी होने के बाद उनको ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि अगर वो कोई भी काम गलत कर लेते हैं तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी नौकरी पक्की है।
बस इस एक कॉन्फिडेंस की वजह से पीएफ ऑफिस कभी भी कोई भी अगर बदलाव करता है तो दे डोंट केयर कि सामने वाला जो पीएफ मेंबर है जिसको सर्विस देना हमारी जिम्मेवारी है, उसको प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम उसको एक बार बता दें। कहने के लिए आप देख लीजिए, दुनिया भर के यहाँ पे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया के हैंडल पे कभी भी कोई काम की चीज या कोई काम का जो मान लो कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये ऑल ओवर इंडिया में प्रॉब्लम आ रही है, एक लाइन लिखी जा सकती थी, एक लाइन लिखी जा सकती थी, लेकिन वो लाइन लिखी नहीं गई। ठीक है, तो इस चीज को जो है सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे पीएफ ऑफिस को करना ये चाहिए, मान लीजिए किसी भी वजह से आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है साइट में, किसी भी वजह से आपकी वेबसाइट खराब हो रही है, तो आप एटलीस्ट एक नोटिस या एटलीस्ट एक लाइन लिख दीजिए कि ये हमारी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है। मान लो 24 घंटे में ठीक हो जाएगी, 48 घंटे में ठीक हो जाएगी, कि पर्सन जो है ना बार बार ट्राई ना करे। अब मेरे पास सुबह से 50 मैसेज आ गए, अब मैं कितनों को रिप्लाई करूं? या तो पीएफ अधिकारी अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे, यहाँ पे जो है ना आप ये जो नंबर लिखा है आपने, आप यहाँ पे अपना नंबर दे दीजिए। ठीक है, इस जगह पे आप देखिए, आप अपना नंबर दे देंगे ना, फिर यहाँ पे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने लाख लोग परेशान हो जाते हैं अगर आपकी वेबसाइट नहीं चलती है। तो आशा करूंगा ये जानकारी आपके फायदेमंद होगी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को जहाँ प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को मैं नो एड्रेस कर सकूं, क्योंकि मैं यहाँ प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ। तो जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है डायरेक्टली आप लोग मेरे तक लेके आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक वापस उसको सॉल्यूशन के तौर पे पहुंचाने की। तो अगर आपको लगे कि मैंने आपकी कुछ हेल्प की है तो ज़रूर इस छोटे से चैनल को बड़ा करने में हेल्प करें। बड़ा इसलिए करना है ताकि ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और मेरी इनकम भी बढ़ सके, जो कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं अपनी इनकम बढ़ाना चाहता हूं और आप लोगों को ज़्यादा लोगों तक अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोस पहुंचे, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।